राजस्थान के दिल में पुरानी पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी जगह थी। बसा हुआ था भानगढ़ गांव। यह गांव कभी खुशहाल था, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुका था। सूरज ढल चुका था, अंधेरा गांव को निगल गया था। रात की चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था। बस चांद की एक किरण से थोड़ी रोशनी आ रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। यह परछाइयां गांव की वीरानी को और भी भयानक बना रही थीं। हवा में डर और भूली हुई बातों की गंध फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे हवा में कुछ अनकही कहानियां तैर रही हों। खाली गलियों में हवा तेज गति से बह रही थी। यह हवा गांव की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। टूटी दीवारों और खिड़कियों से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। भानगढ़ एक वीरान शहर था, जिसे उसके लोगों ने छोड़ दिया था। अब यह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया था। नीरवता बेचैन कर देने वाली थी। बस पत्तों की सरसराहट और दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज ही कभी कभी आती थी। ये आवाजें गांव की खामोशी को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। सालों पहले भानगढ़ एक हंसता खेलता इलाका था। यहां की गलियों में हमेशा चहल पहल रहती थी और हर कोने से हंसी की आवाजें आती थीं। बच्चे गलियों में खेलते थे। उनकी खिलखिलाहट से पूरा गांव गूंज उठता था और उनकी मासूमियत से हर कोई खुश रहता था। औरतें कुएं पर गपशप करती थीं। वे अपने दिन की कहानियां और सपने एक दूसरे से साझा करती थीं और उनकी हंसी से कुएं का पानी भी झिलमिला उठता था। मर्द खेतों में काम करते थे। उनकी मेहनत से फसलें लहलहाती थीं और उनकी मेहनत का फल पूरे गांव को समृद्ध बनाता था। अब एक अजीब सन्नाटा पूरे गांव में छाया हुआ था। बाजार खाली पड़ा था। जहां कभी रौनक थी, अब वहां वीरानी थी। घर खाली पड़े थे। उनके दरवाजे भूखे मुंह की तरह खुल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये घर अपने बाशिंदों को पुकार रहे हों। हवा में डर समाया हुआ था। हर कोई इस डर को महसूस कर सकता था। ऐसे आए की जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव पर नजर रखे हुए हो। ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद अपनी सांस रोक रहा हो। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को दहला देती थी। इंतजार कर रहा हो, देख रहा हो, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो और हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा हो। अंधेरा होने के बाद तो बहादुर से बहादुर आदमी भी भानगढ़ में घुसने से पहले 2 बार सोचेगा। रात के सन्नाटे में हर आवाज और भी डरावनी हो जाती थी। किंवदंतियों में एक शक्तिशाली जादूगर सिंघिया की बात कही जाती थी, जिसने भानगढ़ को श्राप दिया था। सिंघिया एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता था और लोग उससे डरते थे। उसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन उसका प्यार एकतरफा था। राजकुमारी ने कभी भी सिंघिया के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। वह किसी और से प्यार करती थी। गुस्से और निराशा में सिंघिया ने गांव को श्राप दे दिया था। उसने अपनी सारी जादुई शक्तियों का उपयोग करके भानगढ़ को बर्बाद करने का निर्णय लिया। उसने कसम खाई थी कि भानगढ़ मौत और वीरानी की जगह बन जाएगा। उसने कहा कि कोई भी यहां शांति से नहीं रह पाएगा। उसका श्राप सच हो गया था। भानगढ़ धीरे धीरे वीरान हो गया और लोग इसे छोड़कर जाने लगे। भानगढ़ अब एक प्रेतवाधित बंजर भूमि थी। लोग कहते हैं कि यहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले एक रोती हुई औरत के बारे में फुसफुसाते थे जो रात में सड़कों पर घूमती थी। वे कहते हैं कि उसकी चीखें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे कहते थे कि वह राजकुमारी थी जो हमेशा अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती रहती थी। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह हमेशा भटकती रहती है। बूढ़े लोग भानगढ़ में होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। वे अंधेरे में हिलती परछाइयों की बात करते थे, खाली सड़कों पर गूंजती बेअसर हंसी की। कुछ ने भूतिया छाया देखने का दावा किया। दूसरों ने हवा में अपने नाम की फुसफुसाहट सुनी थी। एक कहानी सबसे ज्यादा मशहूर थी।
यह उन दोस्तों के एक समूह के बारे में था जिन्होंने भानगढ़ में एक रात बिताने की हिम्मत की थी। वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी रात में गूंजती हैं। एक रात एक अकेला यात्री भानगढ़ पहुंचा। वह रास्ता भटक गया था और थका हुआ था। उसने एक खाली पड़े घर में पनाह लेने का फैसला किया। जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ता गया, उसने बाहर एक आहट सुनी। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। यात्री का खून ठंडा पड़ गया। वह किंवदंतियों को जानता था। यह भानगढ़ की रोती हुई औरत थी। यात्री घर से भाग गया। वह सुनसान गलियों में दौड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने पीछे पैरों की आहट सुन सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह एक पुराने वीरान मंदिर में जा घुसा। बेबस होकर वह अंदर झुक गया। मंदिर में अंधेरा और धूल थी। छत से मकड़ी के जाले डरावने सजावट की तरह लटके हुए थे। हवा में अगरबत्ती और सड़न की गंध भरी हुई थी। वह अभी भी बाहर पैरों की आहट सुन सकता था। वह फंस गया था। यात्री घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी जान की दुआ मांगी। उसने वादा किया कि वह भानगढ़ कभी नहीं लौटेगा। अचानक बाहर पैरों की आहट बंद हो गई। यात्री ने अपनी सांस रोक ली। वह सन्नाटे में अपनी ही धड़कन सुन सकता था। क्या उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया था? वह एक अनंत काल की तरह लगने वाले समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन सन्नाटा टूटा नहीं। वह सावधानी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने भागने का फैसला किया। जैसे ही वह मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा पड़ गया। जमीन पर पड़ा हुआ था, चांदनी से जगमगाता हुआ एक सफेद फूल। उसी तरह का फूल जैसा रोती हुई औरत के पास था। उस यात्री को फिर कभी नहीं देखा गया। क्या वह भानगढ़ से बच गया, या रोती हुई औरत ने उसे अपने अनंत दुहक के एक और शिकार के रूप में कैद कर लिया? यह रहस्य बना हुआ है।